जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर राज सर पर। आज हम भाग को सीखने वाले हैं कि इस तरह से भाग हम किस तरह से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या से इतनी बड़ी संख्या को भाग हम किस तरह से कर पाएँगे। तो यहाँ पर 1 अंक लेंगे और यहाँ पर भी 1 अंक लेंगे। तो हम इसे भाग करके अब देखेंगे। तो यहाँ पर जो 5 है वो 8 का लगभग कितने गुना हो जाएगा? तो जैसे 8/5 करें तो ये लगभग एक ही बार में जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि 5 दूनी 10 हो जाता है। जैसे 5 एकम 5, 5 दूनी 10 तो 2 बार में 10 हो जाता है। तो ये लगभग एक ही बार में जाएगा। तो हम इसे अब एक बार में ले जाते हैं। तो एक बार में जब ले जाएँगे तो इसकी गुणा 1 से करेंगे। तो 1 से किसी संख्या को गुणा करने पर वही आ जाता है। तो हम इसे यहाँ उठाकर लिख देंगे। जैसे 1 और 9 की गुणा तो 9 हो जाएगी। 1 और 6 की गुणा तो 6 हो जाएगी। 1 और 0 की गुणा 0। 1 और 5 की गुणा 5। अब हम इसे घटाएँगे। तो जब घटाएँगे तो यहाँ पर 6 से तो 9 जाएगा नहीं, तो यहाँ पर एक दहाई लेंगे, यहाँ हो जाएगा 16। 16 से जब 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 7। अब यहाँ पर था 5 और यहाँ पर 1 चला गया तो बचा 4। 4 से अब 6 नहीं जाएगा, तो यहाँ से यहाँ 1 लेंगे, दहाई। तो यहाँ हो जाएगा 14। 14 से जब 6 जाएँगे तो कितना बचेगा? 8। 14 से जब 6 जाएँगे कितना बचेगा? 8। अब यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ पर एक हमने दहाई दे दी थी, तो यहाँ पर बचा 6। 6 से 0 गया तो कितना बचेगा? 6। ओके, 6 बच गया। अब यहाँ पर 8 से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। तो हमारे पास इतना बच गया। अब हम जस्ट अगली संख्या को उतार लेंगे। यहाँ पर 0 उतार लेंगे। ओके, अब फिर वही करना है। यहाँ पर 1 अंक लिया, यहाँ पर 1 अंक लिया। अब इस बार भी हम यहाँ पर 1 अंक लेंगे बट यहाँ पर 2 अंक लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 5 से छोटा है, इस तरह से नहीं। हम इस तरह से लेते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 अंक, यहाँ पर 1 2 3 4 5 अंक। तो यहाँ पर जब 5 अंक, यहाँ पर 4 अंक, तो जितने अंक यहाँ से फालतू हो जाए हम उतने अंक ले लेंगे। ठीक? तो यहाँ पर देखो 4, यहाँ पर 5, तो 1 अंक फालतू हो रहा है और 1 अंक तो हमें वैसे भी लेना था, तो यहाँ पर हम 2 अंक लेंगे। यदि 4 अंक यहाँ, 4 अंक यहाँ लेंगे तो 1, यदि 4 अंक यहाँ और यहाँ 5 अंक तो यहाँ पर 2 लेंगे। यदि 4 अंक यहाँ हैं, यहाँ पर 6 अंक हैं, तो यहाँ पर हम फिर जो है संख्याएँ 3 ले लेते हैं। तो यहाँ पर 2 लेंगे संख्याएँ, ठीक? तो हम अब इसे देखते हैं कि जब हमने 2 संख्याएँ ली हैं, तो अब हम 5 का पहाड़ा इस तरह पढ़ें 36 से ज़्यादा ना हो। 2 संख्या ली तो 36 से ज़्यादा ना हो। तो 5 गुणे 7 कितना होता है? 35। ओके, 5 सत्ते 35। तो ये लगभग 7 बार में जाएगा क्योंकि देखो 5 से ही बता रहा हूँ, इसका कोई इसमें रोल नहीं हो रहा, सिर्फ गुणा कर रहे हैं बस। तो यहाँ पर 5 से जाएगा। तो अब इसे हम 5 से जब ले जाएँगे तो 5 नहीं 7 से जाएगा यहाँ पर, सॉरी, क्योंकि 5 सत्ते 35 होता है तो 7 से जाएगा। तो 7 और 9 की गुणा, 7 9 63 के 3 लिखा हमने, हाथ से लगे हमारे पास 6। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 और 6 की गुणा, 7 छंग 42। 42 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 48। और यहाँ पर हम 48 के 48 लिख लेंगे। क्यों लिख लेंगे? क्योंकि यहाँ पर हमें आगे से 0 से गुणा करानी है। जैसे करा के देखते हैं, 7 और 0 की गुणा तो 0 हुआ। यदि हमारे पास हासिल होते, हम खाली 8 लिखते हैं यहाँ पर, तो हासिल होते हैं हमारे पास 4, तो प्लस 4 जोड़ते हैं तो कितना आता है? 4। तो यहाँ पर हम 4 लिखते हैं। ओके, तो हम इसीलिए एक बार में 48 लिख दिए। अब 7 और 5 की गुणा तो 7 पचे 35, कितना हुआ? 35। अब हम इसे घटाने वाले हैं। जब घटाएँगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 0 से 3 तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पर एक दहाई लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 10। 10 से जब 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 7। यहाँ पर 7, यहाँ पर बचा 7 और यहाँ पर 1 चला गया था, तो यहाँ पर बचा 6। अब 6 से 8 नहीं जाएगा, तो यहाँ से एक दहाई लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा? 16। अब जब 16 से 8 जाएँगे जाएँगे तो कितना बचेगा? 8। यहाँ पर 8 बच जाएगा और यहाँ पर एक दहाई इधर दी थी, तो यहाँ बचे 7। 7 से जब 4 जाएगा तो बचेगा 3 और यहाँ पर 6 से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। तो और यहाँ पर 3 से 3 गया तो कुछ नहीं। ओके, अब यहाँ पर हम जस्ट इसके नीचे अगली संख्या उतारेंगे 5। 5 हमने उतार लिया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर 1 अंक, यहाँ पर 2 अंक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 अंक हैं और यहाँ पर 4 अंक हैं। तो 5 का पहाड़ा इस तरह पढ़ेंगे कि 13 से ज़्यादा ना हो, तो 5 दूनी 10 हो जाता है।
ओके, और पाँतें 15 होता है तो 15 नहीं, यहाँ पर हम 2 बार में ही ले जाएंगे। तो इसे 2 बार में जब ले जाएंगे तो 2 और 9 की गुणा, 2 नाम 18 के 8। ओके, यहाँ से लगा 1 और 2 अठी 2 छंग 12 और 1 13 लिखेंगे। पूरा हम 13 लिख लेंगे क्योंकि हमने साथ में 0 से भी गुणा समझ लो करा दी। अब 2 और 5 की गुणा, 2 पंचे 10। ओके, अब हम इसे घटाएंगे। अब हम जब इसे घटाते हैं तो यहाँ पर यदि आपने पूरे अंक लिख दिए हैं, ठीक, तो यहाँ पर फिर 0 से गुणा मत कराना वरना आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर घटाएंगे, यहाँ पर 5 से 8 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर एक दहाई लेंगे, यहाँ जाएगा 15। 15 से जब 8 जाएंगे तो कितना बचेगा? 7। यहाँ पर 7 बचा, यहाँ पर 1 इधर दिया था तो बचे 6। 6 से 3 गया तो 3। यहाँ पर 8 से 1 गया तो कितना बचा? 7। 8 से 1 गया तो 7, और यहाँ पर 3 से 3 गया, 3 से 0 गया तो कितना बचा? 3। 1 से 1 गया तो कुछ नहीं। अब हम जस्ट इसके नीचे अगली संख्या उतारेंगे 3। ओके, 3 हमने उतारा तो हमें ये लगभग कुछ इसी तरीके से मिल रही है संख्या, बट फिर भी हम यहाँ पर भी 2 अंक लेंगे और देखेंगे 5 जो है 37 का कितने गुना हो सकता है। तो जैसे 5 गुणे 7 की गुणा, तो 7 पचे 35 हुआ, ठीक। और यदि एक बार हम कम ले जाएं तो 7 5 छक्का 30 होता है और 5 अट्ठे फिर 40 हो जाता है। तो यानी ये संख्या बड़ी, ये संख्या छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये ही 35 यानी 7 बार में चला जाएगा। तो 7 बार में जब जाएगा, क्योंकि हमने 7 से गुणा एक बार करा रखी है, तो कितना आएगा? 35। कितना आएगा? 35 4 8 3, ये इतना आ गया। अब हम इसे घटाएंगे, तो अब जब घटाएंगे तो यहाँ पर 3 से 3 गया तो 0 आएगा। ओके, यहाँ पर 7 से 8 नहीं जाएगा तो यहाँ पर एक दहाई ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 17। 17 से जब हम 8 जाएंगे तो बचेगा 9। 17 से 8 गया तो कितना बचा? 9। यहाँ पर 2 बचे क्योंकि एक इधर दिया, तो इधर एक दहाई लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12। 12 से जब 4 जाएंगे तो कितना बचेगा? 8। 12 से 4 गए तो कितना बचा? 8। अब यहाँ पर 6 से 1 जाएगा, 6 से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। यहाँ से 3 से 3 गया तो कुछ नहीं। क्यों 6 से? क्योंकि एक इधर दिया था, तो हमारा इतना बचा शेष। अब हमने कहा आपको चेक करके भी बताएंगे कि ये किस तरह से हम पता कर सकते हैं कि हमारा भाग सही है या गलत। तो उसके लिए एक सूत्र है, तो वो सूत्र क्या है? और हमें इसमें ये भी ध्यान रखना है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं भागफल। ओके, इसे क्या कहते हैं? भाजक। इसे हम क्या कहते हैं? भाज्य। ओके, तो हमारा क्या होता है सूत्र? भाज्य बराबर भागफल भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब इस सूत्र को अप्लाई कैसे करना है? तो भाज्य हमारा क्या है? ये भाज्य है, ठीक। तो ये हमारा होता है LHS, ये होता है LHS और ये है RHS। यदि LHS बराबर RHS हो तो ये हमारा सही हो जाता है। तो भाज्य तो हमें पता है इतना है भाज्य, ठीक। भाज्य हमें पता है इतना है। अब यदि हम भाजक की ओर इतना आ जाए, यानी जो होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इन तीनों, इन भाजक और भागफल की गुणा और प्लस शेषफल को जोड़ दें, यदि इतना आ जाए, LHS के बराबर आ जाए, तो हमारा भाग सही होता है, ठीक। तो हम क्या करते हैं? भाजक, ये है भाजक गुणे भागफल, इसकी और इसकी गुणा कराएंगे, इसकी और इसकी गुणा कराएंगे, प्लस इसे जोड़ देंगे और हमारा भाग जो है इसके बराबर आ जाए, तो हमें इसके बराबर, भाज्य के बराबर आ जाए, तो हम समझ लेना चाहिए कि हमारा भाग सही है। यदि आपको ये करके देखना है तो घर पर आप देख भी सकते हैं। यदि आपको नहीं अभी भी समझ में आ रहा है तो आप, हमने काफ़ी वीडियो बना रखे हैं, तो आप उसमें जाकर चेक करना सीख सकते हैं और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उससे जाकर देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।